हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है उन जमाने के दो महान संतों की चर्चा, जिसमें एक संत अपनी सिद्धियों का अहंकार करते थे तो उनका अहंकार कैसे पतन होता है। जी हाँ, अहंकार, अभिमान, घमंड, ये शब्द जो भी हैं एक ही पर्यायवाची शब्द है, अये भगवान के आहार है। चाहे वो संत हो, महात्मा हो, राजनयिक हो या कोई आम नागरिक हो, भगवान श्री हरि विष्णु किसी के पास भी अहंकार देखना पसंद नहीं करते हैं। उनका आहार अहंकार है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपनी पद, गरिमा या सिद्धियों का किसी भी क्षेत्र में जो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मिला है, अहंकार से यानी अभिमान से बचना चाहिए। बात उन दिनों की है, चर्चा का विषय, जब ज्ञान देव अलंदी ग्राम में निवास कर रहे थे। बहुत बड़े संत थे ज्ञानदेव और चांगदेव। उन्हीं दिनों चांगदेव के नाम से एक प्रसिद्ध जोगीराज ताप्ती नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनकी आयु और प्रतिष्ठा अधिक थी, यानी ज्ञानदेव से चांगदेव उम्र में बहुत बड़े थे और प्रतिष्ठा भी समाज में दबदबा था। साथ ही उनके शिष्यों की संख्या भी हजारों थी। इस बात का उन्हें अभिमान था कि हम ज्ञानी भी हैं, हमारा उम्र दराज भी है, समाज में प्रतिष्ठा भी है और हमारे बहुत सारे शिष्य भी हैं। लेकिन उन्होंने जब एक दिन ज्ञानदेव की महिमा सुनी तो अपने हजारों शिष्यों को लेकर उनसे मिलने चल दिए। मिलने का उद्देश्य था उनको नीचा दिखाना। किनको? ज्ञानदेव को। इसलिए वे अहंकार में अपनी सिद्धियों की विशेषता लिए हुए एक सिंह को सवारी बनाए, यानी सिंह पर खुद सवार हुए, हाथों में त्रिशूल लिए और सर्पों की चाबुक बनाए, यानी कोड़ा जिसको कहते हैं, चाबुक सर्पों का बनाए, जिसमें कि जाने में आने में रास्ता में जो देखे कि समझे कि ये महान संत है। ज्ञानदेव भी देखकर हतप्रभ हो जाए कि देखो कितने बड़े संत आ रहे हैं जो सिंह पर सवार हैं और सांपों की चाबुक लिए हैं। यानी ये सारी चीज उनके बस में है, तभी ना। ये अहंकार उनके मन में था। चांगदेव की आगमन सुनकर ज्ञानदेव के बड़े भाई साहब श्री निवृत्तिनाथ जी ज्ञानदेव से कहा, चांगदेव हमारे अतिथि हैं, इसलिए तुम्हें उनके स्वागत के लिए जाना चाहिए। देखिए, इधर अभिमान नहीं है, इधर लोग उनके स्वागत के लिए अतिथि देवता मानकर अपने छोटे भाई को कह रहे हैं कि भाई तुम उनके स्वागत के लिए जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। उस समय मौसम शीत ऋतुओं का था, यानी जाड़े का दिन था। ज्ञानदेव एक मिट्टी की दीवार पर बैठे धूप सेवन कर रहे थे। जाड़े में अक्सर लोग धूप में बैठते हैं, धूप प्रिय होते हैं। अमृतम शिश्रे वही, अग्नि जाड़े में अमृत कहा गया है, तो अग्नि स्वरूप ही धूप है। लोग अग्नि सेवन करते हैं, धूप का सेवन करते हैं। ज्ञानदेव एक मिट्टी की दीवार पर, उस जमाने में आज की तरह बहुत कम लोगों के पास घर था, ज्ञानदेव भी बेचारे मिट्टी की दीवार पर बैठे हुए थे। यह जब सुने बड़े भाई से तो मिट्टी की दीवार से बोले चल। उनकी बात सुनकर दीवार भी चलना शुरू कर दिया और ज्यों ही ज्ञानदेव के ग्राम में वे प्रवेश किए, उनकी अगुवाई के लिए ज्ञानदेव जब मिट्टी की दीवार पर आते हुए देखे, चांगदेव ने देखा ज्ञानदेव को, उन्हें तो अहंकार था कि देखो मैं सिंह पर चल रहा हूं। अरे सिंह तो सजीव है, तेरी बात मान सकता है, लेकिन निर्जीव मिट्टी का दीवाल भी जब ज्ञानदेव की बात मान लिया तो उनके मन से वो
सिद्धियों का अहंकार चूर चूर हो गया। जब ज्ञानदेव ने कहा मिट्टी की दीवार से चल, तो मिट्टी की दीवार चल दिया। और वे वो अपने गांव में जैसे कोई अतिथि आता है तो हम घर से बाहर निकल कर उनके स्वागत के लिए दौड़ते हैं, वैसे ही निरंकार निराभिमान ज्ञानदेव मिट्टी की दीवार पर से चल दिए उनके यहाँ। मिट्टी की दीवार के साथ चल 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 दिया मिट्टी की दीवार। यह देख कर उनका अहंकार चूर चूर हो गया। ज्ञानदेव के सामने चांगदेव अपने सिर से कूद पड़े। और ज्ञानदेव यद्यपि उम्र में छोटे थे, लेकिन इतनी बड़ी सिद्धियों के प्राप्त कर लिए थे, तो उनकी सिद्धियां उनके सामने तुच्छ नजर आई। सो चांगदेव उनके चरणों में गिर पड़े और अपने अहंकार के लिए, अपने घमंड के लिए उनसे होल की क्षमा याचना करने लगे। इसलिए भक्तजनों, अहंकार किसी भी क्षेत्र में शोभा नहीं देता, चाहे आप संत हों या सामान्य क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में। मन से अहंकार कभी मत करो। इस दुनिया में एक से एक बड़ी सिद्धि है। हमने छोटी सिद्धियां पाया, कोई बड़ी सिद्धियां पाया, कोई उन सिद्धियों को देखकर तमाशा बनाता है। आज देखो न जाकर कुंभ के मेले में छोटी छोटी सिद्धियों वाले बाबा जी तमाशा बना के रखे हैं, जैसे कोई जादूगर है। सिद्धियां तमाशा के लिए नहीं मिले। मेरे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य के पास जो सिद्धियां थी, कभी उन्होंने तमाशा नहीं बनाया, कभी दिखावा नहीं बनाया। और उन्होंने कहा, डंका पीट कर कहा, मेरी सिद्धियां तो बंद हैं ताले के अंदर। मैं युग को पलटने का जो काम कर रहा हूँ वह विचार क्रांति के अभियान, विचारों को बदल रहा हूँ, न कि सिद्धियों के बल पर। तो ऐसे ही सिद्धियाँ प्राप्त होती है समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, न कि दिखावे के लिए। कभी अहंकार न करें। हरिओम तत्सत। ओम।